कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें? बात सही है। मासों का नगीना है कार्तिक मास। जितने मास हैं, 12-13 मास आ जाते हैं, कभी कभी 13 भी आ जाते हैं, उनका नगीना है कार्तिक मास। तो क्या करना उत्तम है? पहली चीज, अगर संभव हो सके तो कार्तिक में सूर्योदय के पहले स्नान कर लें और तुलसी पूजन करें, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु शयन में है। बहुत ध्यान से समझिए, प्रक्रिया क्या है, दर्शन क्या है। इस समय भगवान विष्णु शयन में है और इस शयन की स्थिति में मां भगवती लक्ष्मी का विचरण पृथ्वी पे कार्तिक मास में होता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास में भूमि पर सोएं, पलंग या चारपाई पर न सोएं। कार्तिक मास में भूमि पर सोने की चर्चा है। जो लोग व्रत रखते हैं वो भूमि पर सोते हैं, और नहीं भी रखते हैं तो अगर आप इसका लाभ लें, क्योंकि मां भगवती लक्ष्मी भूमि पर विचरण करती हैं कार्तिक मास में, तो उनके चरणों में अगर हम आ गए तो आनंद ही आनंद हो जाएगा और खूब अमृत वर्षा होगी। अब इसी मास में भगवान नारायण अपनी योग निंद्रा से बाहर आएंगे, देवउठनी 11 पर आएंगे ना। इसी मास में गोपाष्टमी पड़ती है। गौ सेवा और गोदान के लिए सबसे उत्तम दिन है। मतलब इस समय उत्तम 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 होने वाला है। तो जब आप व्रत कर रहे होंगे, जब आप नियमों का पालन कर रहे होंगे, तो मां लक्ष्मी जब भूमि पर विचरण करेंगी तो मां लक्ष्मी आपकी या तो शिकायत या तो आपकी तारीफ, जब नारायण जागेंगे तो उनकी चरण सेवा करते में सुनाती हैं। मैं भूमि पर गई, भूमि पर मुझे ऐसे ऐसे जीव मिले, एक ने ऐसा करा, एक ने वैसा करा, एक ऐसा कर रहा था, एक ऐसे कर रही थी। और ये पूरी चर्चा माता लक्ष्मी पैर दबाते दबाते भगवान के सुनाएंगे पूरे साल भर। जी हाँ, अब आप विचार करो, वैसे भी माताएं जब पैर दबाती हैं तो खाली तो पैर दबाती नहीं हैं, सारी चर्चा सुनाती भी जाती हैं। और जब उनके नारायण बढ़िया पैर दब रहे हों तो नींद भी आएगी, तो धीरे से वो कहती हैं सुन तो रहे हो ना, फिर वो कहते हैं हूं। ऐसे ही वो नारायण को सुनाएंगी, मतलब नींद में नहीं सुनाएंगी, जगह जगह के सुनाएंगी। हम गए थे कार्तिक में और ऐसे ऐसे इन लोगों के यहाँ गए थे, इनके यहाँ बड़ा आनंद आया, ये अपने में मस्त थे, ये अपने में मस्त नहीं थे, और आदि 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 इत्यादि चीजें। कार्तिक मास में किसी भी सूरत में मांसाहार का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हैं उनको भी मेरा निवेदन है। मट्ठा, मट्ठा होता है ना, मट्ठा, वो नहीं खाना चाहिए। जो मठे की कड़ी बनती है उसका उपयोग भी वर्जित है, क्योंकि इस समय हमारी जो बॉडी है, हमारे यहाँ हर महीने में अलग अलग भोजन की बात है। तो कार्तिक मास में कुछ चीज़ों के लिए मना किया गया है, जैसे उड़द, उड़द नहीं खाना इस महीने में, मूंग नहीं खाएं आप, मसूर न खाएं आप, चना न खाएं आप, मटर न खाएं आप, राई न खाएं आप। ये खाने से आपको परहेज करना है, और स्पेशली उनको करना है जो लोग व्रत रह रहे हैं, जो लोग कार्तिक का पूरा दर्शन, जैसे कार्तिक स्नान आदि इत्यादि जो लोग भी कर रहे हैं, माताएं से निवेदन, वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। उड़द, मसूर, मूंग, राई, चना, मटर, इन आदि आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये जो मौसम है ये बदलता मौसम होता है। अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाऊं, ऐसे समय में सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है, शरीर का टेम्परेचर डिसबैलेंस होता है, और ये सारी चीज़ें गैस बनाने वाली हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसे मस्तिष्क पर पहुंचती है, मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो हम लाभ नहीं ले पाएंगे जो हमें लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? ये दान के लिए सबसे मतलब उत्तम महीना कहा जाता है।
आपने 12 महीने दान नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन ये वो महीना है जिसमें आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं आप उतना दान पुण्य करें। जितना गरीबों को भोजन दे सकते हैं दें, संतों को भोजन दे सकते हैं दें, ब्राह्मणों को भोजन दे सकते हैं दें। धन धान्य से पूर्ण करें, यथाशक्ति दान करें, यथाशक्ति लोगों के काम आए, और जितना अच्छा हो सकता है आप करें। तीर्थों का भ्रमण करें, नए नए तीर्थों में जाएं, स्नान करें। जितने पवित्र नदियां हैं अगर आप उनके स्नान कर सकते हैं तो अवश्य करें। और विशेष करके भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी जी की खूब सेवा करें। इस महीने में तुलसी माता की पूजा विशेष है। आप अगर तुलसी माँ का पूजन करेंगे तो आप तय मान के चलिए भगवान नारायण आपके ऊपर रींझ जाने वाले हैं। तुलसी का रोपण करें और तुलसी का दान करें। जो भी जीव कार्तिक के महीने में दीप का दान करता है उसको चंद्रलोक, अग्निलोक, सूर्य लोकों की प्राप्ति होती है। दीप दान करना श्रेष्ठ माना गया है। दीप दान जितना हो सके इस महीने में दीप दान करें। रोज अपने घर में माँ तुलसी पर दीपक दें, दरवाजों पर दीपक दें, छत पर दीपक दें। दीपक जितना दे सकते हैं, जलाशयों में दीपक दें, नदी पर दीपक दें। जो आपसे बन सकता है वैसे दीपों का दान करें। ये आपको ध्यान रखना है और यही आपके लिए सबसे उत्तम है। कहा यह भी जाता है कि कार्तिक के मास में शरीर पर तेल लगाना वर्जित है। कई लोग होते हैं नहाने के बाद शरीर पर तेल लगाते हैं, लगाना भी चाहिए क्योंकि शरीर को तेल की बहुत ज़रूरत होती है। जिनके शरीरों में तेल नहीं होता उनका शरीर ड्राई और अकड़ जाता है, त्वचा सूख जाती है, रूखी हो जाती है और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन कार्तिक मास में तेल लगाने की मनाही है शरीर पर। सिर्फ एक दिन ऐसा इसमें होता है जिसमें आप शरीर पर तेल लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं नरक चौदस। दीपावली के एक दिन पहले वाला दिन जिसको नरक चौदस बोला गया है, उस दिन आप तेल लगाएं अगर लगाना चाहते हैं तो। ये आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा काम मेरा कई बार क्या होता है, माताएं बहनें सुबह 3-4 बजे उठ जाती हैं, कार्तिक नहाती हैं या स्नान आदि इत्यादि जो भी है, मंदिर आदि इत्यादि होता है, और दोपहर में वे सोती हैं क्योंकि उनके पास एक लॉजिक होता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, तो दिन में तो आराम जरूरी है। क्षमा करते हुए आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर कार्तिक में आप सो जाते हैं, कार्तिक मास में अगर आप नींद लेते हैं दोपहर में, तो आपके पूरे के पूरे किए गए पुण्यों का क्षीण हो जाता है। आपके पूरे पुण्य राम राम हो जाते हैं। कार्तिक मास में भूल कर भी दोपहर में नहीं सोना चाहिए।